जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में व्रत का एक खास महत्व होता है। इसी में एकादशी व्रत भी एक है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत भक्तों द्वारा रखा जाता है। इस साल 2022 में जया एकादशी का व्रत फरवरी की 12 तारीख को रखा जाएगा। आपको बता दें कि जया एकादशी व्रत करने से कष्टों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और भगवान विष्णु की कृपा से व्रत करने वाले को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस साल 2022 में माघ शुक्ल एकादशी तिथि 11 फरवरी को दोपहर 1:52 से शुरू हो रही है, जो कि 12 फरवरी को शाम 4:27 तक रहने वाली है। ऐसे में जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी को रखा जाएगा। उदया तिथि होने के कारण इसका व्रत 12 को रखा जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक है। आपको बता दें कि एकादशी व्रत के प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद व्रत एवं विष्णु पूजा का संकल्प लेकर और पूजा विधि पूर्वक करें। भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत एवं तुलसी के पत्ते का प्रयोग जरूर करना चाहिए। हालांकि इस व्रत के दिन पूर्व तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। दरअसल माना जाता है कि एकादशी को तुलसी का पत्ता तोड़ने से दोष लगता है। जया एकादशी व्रत के पारण का समय 13 फरवरी को प्रातःकाल 7:01 से 9:15 तक है। इस खास समय में ही आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि शाम को 6:42 तक है। द्वादशी की समाप्ति से पहले इस व्रत का पारण करना अवश्य होता है। जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की शततिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदन तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्हें इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा अधिकार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इसमें उनके रोंगटे खड़े रहते और हमारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसके हमको ये दुखदायी पिशाच जोनी प्राप्त हुई। इस पिशाच जोनी से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग्य से
तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा में नहीं आई। हे राजन, जया काशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो शपथ लाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हो। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगी कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। बोलो एकादशी महारानी की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।